21 अक्टूबर 2020 से युवक कांग्रेस कस्तूरी हॉस्पिटल के इस विषय पे आगे है, जहां पर कस्तूरी अस्पताल में जो ऑफिशियल बेड्स है उस बेड्स की परमिशन से भी ज्यादा बेड्स का अस्पताल चलाया जाता है, ऐसा लिखित पत्र दिया गया था। इस पत्र पे हमें 5 जनवरी 2021 को पालिका से खुलासा आया है कि आपको पढ़ के बताता हूं। सदर रुग्णालयामध्ये परवानगीपेक्षा जास्त रुग्णालयीन खाटा कार्यान्वित असल्याबाबत आपण माननीय आयुक्त यांच्याकडे तक्रार केलेली आहे। त्या अन्वये वैद्यकीय अधिकारी भाईंदर पश्चिम आरोग्य केंद्र यांनी सदर रुग्णालयाची 1 जानेवारी 2021 रोजी तपासणी केली असता सदर रुग्णालयात परवानगीपेक्षा जास्त खाटा कार्यान्वित असल्याचे निदर्शनास आले आहे। 45 वर द बेड्स अलॉटेड, उससे ज्यादा 53 बेड्स वो चला रहे थे, ऐसे इन्होंने कहा। हमारा तो सीधा सीधा आरोप था कि उनके बेड की संख्या 81 से ज्यादा है, 81 83 से ज्यादा है, लेकिन पालिका अधिकारियों ने उनके रिकॉर्ड पे 53 बेड्स लिए हैं। जब हम इसकी तहकीकात करने गए हैं तब डॉक्टर पडवळ जी ने कहा है कि इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस पे कार्रवाई क्यों नहीं होगी? क्योंकि उन्होंने खुलासा दिया है अस्पताल ने खुलासा ऐसे दिया है कि हमने ये जो अतिरिक्त बेड है वो हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस को सोने के लिए बनाए हैं। हालांकि कोविड के रुग्णालय में किसी भी आम इंसान को कोविड वार्ड में जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन उसी कोविड वार्ड में जितने भी बेड्स है वो बेड्स पे डॉक्टर को सोने की और नर्सेस को सोने की अनुमति है। ये बहुत ही बढ़िया नियम यहां पर लगाया गया है। नमस्कार, मैं साहिल दुबे। इस वक्त मैं हूं डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी के साथ में। आज महानगर पालिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया था युवा कांग्रेस की तरफ से और कई सवाल उठाए इनके ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर। हम उनसे जानेंगे क्या है आपका कहना। नमस्कार साहिल जी, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का चांस दिया और मेरा पक्ष रखने का भी चांस दिया। मैं दीप काकड़े जी ने आज जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी हमारे ऊपर आरोप लगाए हमारे हॉस्पिटल के ऊपर, मैं उनका खंडन करता हूं। मैं बोलता हूं कि वो सरासर गलत है। उन्होंने सबसे पहला जो सबसे बड़ा आरोप लगाया कि मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने जो ऑडिट किया उसका पैसा जो भी बकाया निकलता था पेशेंट्स का, हमने पैसा दिया ही नहीं है। जबकि मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि हमने 100% जो भी मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने हमको बोला इस पेशेंट को इतना पैसा, अगले 72 घंटे में ऑडिट का जब भी आया हमने उनको रिफ़ंड किया है और बाकायदा उसका मेरे पास प्रूफ है। जो कि ये जितने भी काकड़े साहब ने जो 12 लोगों का भेजा था, लगभग हमारे 50 पेशेंट्स का ऑडिट हुआ। ये काकड़े साहब के जो 12 पेशेंट्स हैं उनका ऑडिट का है और लगभग 2,61,000 रुपये हमने उनको रिफ़ंड कर दिए। हमारा आज के तारीख में मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ऑडिट में किसी भी पेशेंट का एक भी रुपया बकाया नहीं है। ये सवाल भी उन्होंने उठाया कहीं ना कहीं कि जो पेशेंट थे तो उनका जो बिल था वो भी वसूला गया और जो मेडिक्लेम का पैसा होता है उसे भी वसूला गया। साहब, बोलने को कोई कुछ भी बोल सकता है। अगर आप पेशेंट होंगे तो आपका मैं मेडिक्लेम का भी पैसा लूँगा और आपसे कैश भी पैसा लूँगा, आप दोगे क्या? डबल आप पेमेंट करोगे क्या? हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, इसलिए कोई कुछ भी बोल सकता है। मैं किसी का मुंह नहीं पकड़ सकता हूँ, लेकिन वो प्रूफ लेके आए ना। हाँ, कि मैंने पेशेंट से डबल पेमेंट लिया है कि भाई पेशेंट का मेडिक्लेम में भी क्लेम किया है या महात्मा ज्योतिबा फुले में क्लेम किया है और पेशेंट से भी पैसा लिया है, वो प्रूफ दे। अगर वो प्रूफ देंगे ना, हाँ, मैं पेशेंट से जितना भी पैसा लिया है उससे दुगना रिपोर्ट करूँ। मैं यहाँ पे एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ कि मेडिक्लेम पेशेंट्स के अंदर भी कुछ मेडिक्लेम कंपनियों ने जो लाइफ सेविंग दवाइयाँ थी उनके पैसे नहीं दे रहे थे। हाँ, वो बोलते थे कि उसको ज़रूरत नहीं है या हमारे पॉलिसी में नहीं है। ऐसे पेशेंट से हमने दवाइयों के पैसे लिए लेकिन एक ही पेशेंट 10 दिन अगर मेरे पास अस्पताल में एडमिट है तो 10 दिन का उसका बेड चार्ज इंश्योरेंस कंपनी ने दिया है, महात्मा ज्योतिबा और पेशेंट ने भी दिया है। या आप खुद सोचिए, आज के तारीख में कोई भी आदमी ऐसा चला के लेगा क्या? लेकिन ये भी कहा गया कि डॉक्टर्स के साथ में पालिका मिला हुआ और मिली जुली के हिसाब से ये पूरा लॉकडाउन के पीरियड में इस तरह काम हुआ, लोगों को लूटा गया। देखिए कैसा है, डॉक्टर्स की साठगांठ डॉक्टर राजीव अग्रवाल की डॉक्टर पडवल या डॉक्टर जादव एकदम खास ये है, ऐसा कुछ नहीं है। मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में टेम्बो हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा पेशेंट थे
और मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि सिर्फ 2 या 3 पेशेंट टिम्बा हॉस्पिटल से हमारे पास शिफ्ट हुए, वो भी मेरे जानकार पेशेंट थे या मेरे जानकार पेशेंट के रिश्तेदार वहाँ यहाँ पे लेके आए। अगर मेरी साठगांठ होती तो महीने के 40 से 50 पेशेंट टिम्बा हॉस्पिटल से मेरे पास आते थे, न कि 3 पेशेंट सिर्फ 6 महीने में। जहाँ तक साठगांठ की सवाल है, मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने मुझे शो कॉज नोटिस भी दिया कि भाई आपके पास 45 बेड थे, 53 किसी ने कंप्लेन किया और उन्होंने सरप्राइज इंस्पेक्शन भी किया। इंस्पेक्शन में उनको 53 बेड मिले, उसका हमने स्पष्टीकरण भी किया कि 53 बेड इसलिए मिले हैं क्योंकि 10 से 12 बेड हम लोग हॉस्पिटल में स्टाफ को रहने के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो भी स्टाफ कोविड में काम कर रहा है उसमें से 80% स्टाफ हमारे पास ऊपर ही रहता था और वो घर पे नहीं जा रहा था, तो उनके लिए रहना खाना पीना सब हमने अवेलेबल कराया। और वो साठगांठ बोल रहे हैं तो प्रूव करे कि क्या साठगांठ थी। कहना ये था कि एकदम बाजू में, मतलब पेशेंट के बाजू में वो बेड खाली थे और जो नर्सिस थी वहाँ पे वो सो रही थी, मतलब कहने का मतलब आपका ये नहीं है, अलग अलग वार्ड में थे। सर मुझे बताइए कि नर्सिस लोग जो है या डॉक्टर है या जो वार्ड बॉय मौसी है, वो लोग इंसान नहीं है क्या, या उनमें दिमाग नहीं है क्या? जस्ट बिकॉज वो एक वार्ड बॉय या मौसी, इसका मतलब ये नहीं कि उनको दिमाग नहीं है। आप खुद सोओगे क्या किसी भी कोविड पेशेंट के बाजू में? तो वो कैसे सोएंगे? और मैं अस्पताल चला रहा हूँ, मैं कोई कसाई नहीं हूँ जैसे कि उन्होंने बताया। तो उनके लिए स्पेशली ऊपर 3rd फ्लोर पे कुछ रूम्स हमने अवेलेबल कराए, जहाँ पे उनको प्रॉपर वेंटिलेटेड रूम्स, रहना खाना पीना कपड़ा सब कुछ अवेलेबल कराया गया है और उनको वहाँ पे रखा गया, न कि कोविड पेशेंट के बाजू में। मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा, युवा कांग्रेस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, सभी हॉस्पिटल का नाम था लेकिन सबसे ज़्यादा कस्तूरी हॉस्पिटल का नाम लिया गया, क्या लगता है आपको, क्या कारण है? सर मुझे मालूम नहीं कि दीप काकड़े जी का मेरे से क्या पर्सनल तकलीफ है कि उन्होंने क्यों मुझे टारगेट किया है मेरे हॉस्पिटल को। जहाँ तक मैं बोल सकता हूँ, मुझे मालूम है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है और जो भी उनको लग रहा है कि हमने गलत किया है वो प्रूव करे। और मुझे जो सफाई देनी मैं टाइम टू टाइम देते रहूँगा और उसमें कोई बोलने की दो राय नहीं है कि भाई हमने जो भी किया है पूरा लीगल किया। उन्होंने तो हमारे पे ये भी आरोप लगाया कि हॉस्पिटल के पास कोई परमिशन नहीं है। तो मैं यहाँ तक बताना चाहूँगा, मेरे हॉस्पिटल के पास जितने भी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट होता है या वृक्ष एनओसी होता है या रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, सोलर होता है, ये सब फायर एनओसी स्पेसिफिकली ऑन फायर एनओसी। और सिर्फ एनओसी नहीं है, वो एक्चुअल चीज़ें हैं। आप अभी भी चल के आप ऑन रिकॉर्ड कैमरा में देख सकते हैं कि आज उन्होंने एलिगेशन लगाया तो आज का आज ये सब नहीं होता है, ये सबको कम से कम 1 महीना लगता है। तो ये सब है और पुराने, और इसके सबके बाकायदा बिल है हमारे पास, ऐसा नहीं है। और बॉम्बे नर्सिंग होम एक्ट के हिसाब से जो प्रोविजंस होते हैं वो सब इस अस्पताल में है। इसी कारण से अगर बॉम्बे नर्सिंग होम एक्ट का हमारा रजिस्ट्रेशन है और वो प्रोविज़न नहीं होंगे, तो आपको बता दूं NABH करके एक इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे गोल्डन स्टैंडर्ड बोला जाता है सर्टिफाइंग एजेंसी है, जो कि हॉस्पिटल स्टैंडर्ड्स में सबसे उच्च स्तर पे उन्होंने हमारे हॉस्पिटल को NABH का एक्रेडिटेशन दिया है। तो NABH का एक्रेडिटेशन तभी मिलेगा जब एटलीस्ट बॉम्बे नर्सिंग होम एक्ट के हिसाब से जो कंप्लायंसेस होते हैं कि भाई आपको फायर एनओसी होना चाहिए, बेड के अंदर इतना मिनिमम स्पेस होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, वो सब है हमारे पास। तभी हमको NABH जो कि दिल्ली की एजेंसी है, ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी उनके 2 आदमी आते हैं, चेकिंग करते हैं, उनका रिपोर्ट बताते हैं, उसके अंदर जो खामियां निकलती है हमको बोलती है खामियां को चेंज करो, उसके बाद में हमको सर्टिफिकेशन मिलता है। और हर 2 साल के बाद में उसको रिन्यूअल करना पड़ता है। इनफैक्ट हमारा अभी रिन्यूअल हमने 3 महीने पहले अप्लाई किया, हमारा इंस्पेक्शन भी हो गया है और उसके बाद में हमारे जो कंप्लायंसेस थे वो भी हमारे सबमिट हो गए। तो मुझे लगता है हमारा फर्स्ट रिन्यूअल का जो सर्टिफिकेट है अगले 15-20 दिन, महीने भर में हमारे पास आ जाएगा। अब आप क्या कहना चाहोगे, जिस तरह के ये आरोप लगे हैं, अब आप क्या कहना चाहोगे इन लोगों के खिलाफ? सर मुझे लगता है कि जो इन्होंने आरोप लगाए हैं बहुत ही दर्दनाक है। और सबसे ज़्यादा अगर काकड़े जी को मेरे से कोई परेशानी थी, मेरे से उन्होंने 1-to-1 इंटरव्यू भी किया, उसके बाद में भी उन्होंने फेसबुक लाइव किया और सभी डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल्स को बदनाम किया। वो बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। आपको भी मालूम है कोविड पैंडेमिक में अगर कोई दिल से जिससे ने काम किया होगा तो हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, उसमें आप लोग भी आते हैं, क्योंकि आप लोग ने भी अपनी जान को जोखिम डाल के न्यूज़ कवर की। अगर ऐसा करने के बाद में इंडिया आज कोविड को मात दे रहा है, हमारी डेथ रेट कम है, और ऐसे टाइम पे जब डॉक्टर लोग ने सचमुच भगवान का रूप दिखा के अपनी जान पे जोखिम डाल के लोगों की जान बचाई, ऐसे टाइम पे उनके ऊपर ऐसे लांछन लगाना, कसाई बोलना, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और काकड़े साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, मुझे नहीं लगता उनको ऐसे जनरल शब्द बोलने चाहिए थे, और इसका मैं खंडन करता हूँ। और जो भी मैं भी इसको चुपचाप लेने नहीं वाला हूँ। जो भी लीगल वे से मुझे जो कार्रवाई करनी है, हम उसके लिए तैयार हैं और हम आगे करेंगे उनके खिलाफ। बिल्कुल, ये थे राजीव अग्रवाल जी, जिन्होंने अपनी बात रखी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा। जिस तरह युवा कांग्रेस ने
आज अपनी बात की, आरोप लगाए। तो हमने उसी विषय पे आज इनसे आके बात की कि सच क्या है, सच जानने की कोशिश की। तो इन्होंने अपनी बात रखी, किस तरह क्या सच है वो हमारे सामने रखा। ऑन कैमरा कहीं ना कहीं सारी बातें की इन्होंने और सारी बातों की जानकारी दी। HD न्यूज़ ग्लैमर टाइम्स, मेरा भाईंदर।